जी मनोज सिन्हा जी, बिल्कुल एलजी साहब ने इनका इनागुरेशन कर दिया है। हमें तो लेकिन उसके बाद भी कई साल हो गए, कुछ कई साल साल हो हो गए, गए, जब 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, हमें धक्का भी लगा। एक दिन हमने सिर्फ दरवाजे खोले तो देखा बोर्ड लगा हुआ था कि एलजी साहब ने फलानी डेट को इनागुरेशन इसकी कर आपको दी। मालूम नहीं था लोगों नहीं, लोगों को मालूम तो नहीं था। आप तो कह रहे हैं कि जद्दोजहद आपने की थी, लेकिन इनागुरेशन का आपको वो मालूम। चलो कई बार हो जाता है, तब कोरोना का समय था, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक समझा होगा लोगों को इकट्ठा करना। ये जो जमीन सरकार की थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर ट्रांसफर करनी थी। तब बीच बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉलिटिक्स जब घुस जाती है कहाँ तो। लेकिन हमारी बड़े लोगों ने मदद की, श्री जुगल किशोर जी ने, मैं वो नहीं उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मदद की हमारी इस बनने के लिए। आज खुशी होती है कि ये आज बन के तैयार है, और हमें ये उम्मीद जागी है कि मैंने बीसी साहब से, डायरेक्टर साहब से, और उनको ये आश्वासन दिलवाया है कि हमारा जो गांव है शांत एरिया है, कोई किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं है, और हम सब जितने लोग हैं स्वागत करेंगे, और इन बच्चों की हिफाजत, सहयोग भी करेंगे, बच्चों की हिफाजत करेंगे जो इधर एम्प्लॉइज आएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय जी का जो जम्मू यूनिवर्सिटी का रियासी कैंपस जो लगभग बनकर तैयार है, वहां पर विजिट हुआ है, निरीक्षण उन्होंने इसका किया है, मीडिया से भी बातचीत की है। इस समय हमारे साथ पूर्व सरपंच जो कि कोलसर के सरपंच है गौतम खजूरिया जी, वो हमारे साथ है। इन्हें और इनके साथ जो लोग मौजूद हैं, उन्हें अब ये उम्मीद जगी है कि ये कैंपस जल्दी से शुरू होगा। इनसे बातचीत करते हैं। गौतम जी, क्या उम्मीद है? अब विजिट हुआ है, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, जल्दी विद्यार्थी जो डाइट में क्लासेस इस समय ले रहे हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और सब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल अंशी जी, मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। आपने आज इधर जेड का दौरा किया, यूनिवर्सिटी को देखने भी आया आप, और बीसी साहब का दौरा हुआ। हमें बहुत ही एक खुशी की लहर जागी हुई है, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी एक मांग थी कि जो बिल्डिंगें हैं ये खराब हो रही हैं, बन के तैयार था सब कुछ। थोड़ा इतिहास भी जानना चाहेंगे, कब शुरू हुआ था इन इमारतों का? और सर ये जब नया डिस्ट्रिक्ट हमारा बना था, जब वर्मा साहब इधर डीसी थे, तो हम लोगों ने उनसे अप्रोच की थी। तब हमें थोड़ा नॉलेज आया कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो चीजें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनेंगे, तो हम भी उनके पास गए कि हमारे पास इधर जड में 1100 कनाल जगह है, तो कम से कम इधर हमको कुछ ना कुछ दिया जाए। सरकारी जमीन है। तो उन्होंने क्या किया सर कि उन्होंने एक टीम को भेजा, और उसके बाद सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब आए, उनको पहले ये जगह प्रोवाइड करवाने आपको की कोशिश की। ये पता था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस एक खुलना है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, या इसका मालूम नहीं था? कुछ और मांग आप कर रहे थे? हम मांग कर रहे थे कि कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई एक बड़ा ऑफिस हमारे इलाके में आ जाए, ताकि हम लोग जो है शहर के साथ जुड़ जाए। हमारी कोशिश है कि शहर को गांव में लाएं, ना कि गांव को हम शहर के लेके जाएं। जो हमारी सोच रही है पहले ही, क्योंकि हम बहुत से लोग जहां से पलायन कर चुके हैं। आप देखोगे, आप सामने हमारा गांव है, कितनी खाली जगहें पड़ी हुई हैं, कितने जो जमीनें खाली हो गई हैं, क्योंकि लोग पलायन कर चुके थे। इधर डेवलपमेंट का नाम पे कुछ नहीं था, कोई देखने वाला कुछ नहीं था। तो बैक टू विलेज स्कीम भी चलाई जा रही है। हाँ, वो अब बैक टू विलेज भी चला जा रही है कि लोग कम से कम वहाँ स्थिर रहें। शहरों में लोड बढ़ रहा है। उसी संदर्भ में हम डीसी साहब से मिले, वर्मा साहब से। उन्होंने बोला, हमें आश्वासन दिया कि मैं कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देके जाऊंगा। तो जब उन्होंने कोई सीआरपीएफ का एक कमांडेंट भेजा कि आपके, उनको भी जगह चाहिए थी, उनको ये सूट नहीं की। उन्होंने कहा ये सूट नहीं करती है। फिर हम 10-12 दिनों के बाद गए, फिर जो तब के लोकल लीडर थे, हमने उनसे भी अप्रोच की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कुछ ना कुछ। उन्होंने भी वर्मा साहब को फोन किया, श्री जुगल किशोर जी ने। तो उन्होंने संजीव वर्मा जी की, जो कि पहले डिप्टी कमिश्नर रियासी के रहे, उनकी बात आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डीसी, फर्स्ट डीसी। उसी समय डिस्ट्रिक्ट बना था और आप चाहते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई सरकारी कार्यालय खुले। तो उन्होंने फिर बोला कि कैंपस जो है इधर हम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे। जो प्रोफेसर साहब को भेजा, उन्होंने देखी, उन्होंने बोला कि जो इतना शानदार व्यू है, और इतनी अच्छी बात होगी कि हमारे गांव में विदाउट पोल्यूशन, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, पढ़ने के लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चों को। तो उन्होंने यस किया। तो फिर हमने उधर की उनसे बात की। फिर मेन काम था, ये जो जमीन सरकार की थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर ट्रांसफर करनी थी। तब भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉलिटिक्स जब घुस जाती है कहाँ तो। लेकिन हमारी बड़े लोगों ने मदद की, श्री जुगल किशोर जी ने, मैं चुकूंगा नहीं उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मदद की हमारी इस बनने के लिए। आज खुशी होती है कि ये आज बन के तैयार है, और हमें ये उम्मीद जागी है। मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, या फिर उस समय नहीं, शायद सरकार चली गई थी, पूरा मुझे नॉलेज नहीं, सरकार चली गई थी, और एमएलसी थे। हाँ जी, तो वो उन्होंने, उनकी वजह से
और डीसी साहब की वजह से हमारे लोकल लोगों का साथ रहा हमारे साथ, हम डीसी साहब के पास जाते थे। अब हमारे गांव के लोगों को नॉलेज कम था, एक हमने कर नहीं गया है, कैंपस होता गया है। लेकिन जब अब आज चला है तो आज 5 लड़के हमारे जहाँ के लोकल जिनको रोजगार मिला है। ऐसी कोई बड़ी इमारत और कहीं गांव में आपके कोई पंचायत में पंचायत नहीं। ये खैरल पंचायत है यहाँ पर ये बना है? ये बिल्कुल खैरल पंचायत है, आप साथ की पंचायत के बिल्कुल सरपंच? साथ में एडजाइनिंग है, ये जड है। पहले ये एक ही पंचायत हुआ करती थी, ये 11 में अलग हुई है। पहले हमारी खैरल ही पंचायत थी। 2011 में जब डीलिमिटेशन हुई तब हमारी 2 पंचायतें हुई। और ये मेरी बैड किस्मत ही समझो कि ये एरिया कट के खैरल के साथ चला आप ये कह रहे हैं आपने कोशिशें की लेकिन आपकी पंचायत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन पास में ही आपकी पास में ही है। और आज भी इन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, आधी रात को बताते हैं ये काम है, जैसा काम है। शायद ये नीचे वाले सरपंच भी मेरी बहन ही है, लेकिन उनके साथ ज्यादा कम अप्रोच करते हैं, मेरे को ज्यादा करते हैं। मैं तो फिर काम कब शुरू हुआ और बीच में काम रुका भी या फिर लगातार? सर कोई 2009 के करीब ये काम शुरू हुआ और 11-12 में ये बंद हो गया। और जब बंद हुआ क्योंकि ठेकेदार ने कोई कम रेट में काम उठाया था, क्या था कोई वजह रही, तो उन्होंने काम बंद कर गए। उसके बाद एक गवर्नमेंट की आई लैंग्वेजिंग स्कीम। लैंग्वेजिंग स्कीम में इन्होंने दोबारा इसको उठाया। लैंग्वेज के स्कीम में दोबारा आप फॉलो कर रहे थे पूरा? बिल्कुल सर, तभी सारा कुछ नॉलेज है, ऐसे कैसे हो पाता है। लैंग्वेज स्कीम में जो हमारे उस समय एक शर्मा साहब थे एक्सिन यूनिवर्सिटी में, मैं 4 बार उनके पास गया हूँ कि हमारा काम क्यों रुक गया है। सिर्फ इधर सरिये खड़े थे बड़े बड़े, लेकिन काम नहीं। और 4 बार मैं और यूनिवर्सिटी में गया हूँ, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में डाल दें। और उन्होंने किया ऐसा। जो हमारे इधर पांडे साहब हैं, जो डायरेक्टर है, उनकी कोशिशों के उन्होंने भी कोशिश की। और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इनका, कम से कम भी इनके साथ मैं 50 बार मिल चुका हूँ इसी संदर्भ में। तो उन्होंने लैंग्वेज में लाके ये बिल्डिंगें तैयार कर दी। आज थोड़ी सी मुश्किल आ रही है हमें, एक रोड है 1 किलोमीटर का जो ब्लैक टॉप नहीं हुई है। आज बीसी साहब बोल रहे थे कि आप क्या कंट्रीब्यूशन करोगे। मैंने बोला कि मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा और PWD से विभाग से भी बात करूंगा। और गारंटी उनको दिलवाई है लोगों की वजह से कि ये मार्च अप्रैल तक आपको ये ब्लैक टॉप करके हम दे देंगे। आज उन्होंने ये आपसे, हाँ, मुझे उन्हें बोला कि आप भी कंट्रीब्यूट करोगे तभी हमारे से हो पाएगा, नहीं तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने उनको आश्वासन दिलवाया है कि मैं डीसी साहब से भी पिछले दिनों मिला था इस रोड के बारे में। और तो अब क्या क्या काम पेंडिंग है? पानी का भी एक मसला है यहाँ पर। पानी अभी तक नहीं सप्लाई पहुंची। मेन सर जो मसला है सिर्फ पानी का रह गया है, बाकी तो लगभग हो ही गई है। हैंड ओवर हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग कर दी है, बिल्डिंग यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर। और इसका हम देख रहे हैं कि इनागुरेट भी ये हो गई है, इनागुरेशन हुआ था। बिल्कुल सर, LG मनोज सिन्हा जी, बिल्कुल LG साहब ने इनका इनागुरेशन कर दिया है हमें तो। लेकिन उसके बाद भी कई साल हो गए, कुछ साल हो गए, जब 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। हमें धक्का भी लगा। एक दिन हमने सिर्फ दरवाजे खोले तो देखा बोर्ड लगा हुआ था कि LG साहब ने फलानी डेट को इनागुरेशन इसकी कर दी। आपको मालूम नहीं था? नहीं, लोगों को मालूम नहीं। तो आप तो कह रहे हैं कि जद्दोजहद आपने की थी, लेकिन इनागुरेशन का आपको मालूम? चलो कई बार हो जाता है, तब कोरोना का समय था, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक समझा होगा लोगों को इकट्ठा करना, उन्होंने उधर बैठ के ये कर दिया था। अब मेन इधर एक प्रॉब्लम है हमारी पानी की। तो पानी की, अब डीसी साहब आते हैं तो पानी हमारा इधर बहुत है, पानी की कमी नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो गांव है जड से हमारा पानी जा रहा है खैरल को, पट्टा, जेडी, जंबड़ी, पदाल, ये जो नीचे गांव है चेतर वगैरह, सारा पानी जो जड से जा रहा है। अब इनके संज्ञान में लाते हैं कि जो जेडी में भी वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग स्कीम उधर भी चालू हो गई है, पट्टा में भी हो गई, चेतर में भी हो गई, खैरल में भी हो गई। थोड़ा सा पानी इधर से ही ये दे दें तो इनको आसानी हो जाएगी। तो प्लान है आपके पास, वो अगर वैसा करे तो ये बिल्कुल विद इन डेज हो जाएगा। और क्या कहा वाइस चांसलर जी ने आपसे, क्या कुछ बातचीत हुई है? और शुरू करने को लेकर मेन सवाल तो ये है ना, बच्चे कब यहाँ आएंगे? पानी जब सप्लाई शुरू होगी उसके बाद ही शुरू हो पाएगा? बिल्कुल। एक तो उन्होंने कहा जी जो बात हुई कि ट्रांसपोर्टेशन का इधर क्या है। मैंने बोला कि जो लोकल गाड़ियां जो हैं, ऑटो वगैरह, जहाँ टाइम पे चलते हैं, क्योंकि जहाँ से स्टाफ और भी आ रहा है, जा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, स्कूल सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा भी जो अभी तक जो स्ट्रेंथ है वो उन्होंने 20 की बताई है। तो इधर कम से कम 50 लोगों के लिए हॉस्टल मौजूद है। उन्होंने बच्चों से भी बात की कि आप कितने बच्चे जो है हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, जो लगभग
100% बच्चों ने कहा कि हम हॉस्टल में ही रहना लेकिन पसंद करेंगे। सब्जेक्ट अभी एक ही है और सब्जेक्ट बढ़ाने की हाँ, कुछ बात हुई है आपकी? उन्होंने हमसे बात की, मैंने पूछा उनको ये बात कि उनसे बात हुई है कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इधर है। तो जो डायरेक्टर साहब हैं पांडे साहब, उनसे पहले आने से पहले उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो हमारी एक काउंसिल होती है, काउंसिल में हमने ये प्रोजेक्ट किया था कि जहाँ पे और सब्जेक्ट लाए जाएं। तो उन्होंने बताया कि जहाँ जो है ये अपना पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमने इधर प्रमोट करनी है। पॉलिटिकल साइंस जो इधर फैकल्टी लानी के लिए वो कोशिश हाँ, कर रहे हैं, ऐसा हाँ, उन्होंने कहा। उन्होंने मोहर लगा दी, हाँ, बीसी साहब ने मोहर लगा दी है, हाँ, लेकिन बीसी साहब ने रोका हुआ कि फैसिलिटी नहीं है। हाँ। उसकी वजह से जो थोड़ा सा काम रुका हुआ है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो विद इन डेज वो भी आ जाएगा। और मैं आसपास के बच्चों को, अपने जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं हमारे पास, जो इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी फार्म भरें। जब ये फार्म सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इसका भी आगे भविष्य में बहुत अच्छा स्थान है। और पढ़ाई तो किसी की भी उसके बाद अगर पॉलिटिकल आ जाएगा उसके बाद तो काफी पॉलिटिकल में तो काफी लोग हैं। पॉलिटिकल में यूपीएससी वाले भी पॉलिटिकल में करते हैं, सोशियोलॉजी में भी करते हैं। बिल्कुल। तो अब 3 इमारतें हैं, एक बॉयज हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तीनों बन के तैयार है। क्या उम्मीद तवक्को है कब तक शुरू हो जाएगा? मार्च तक इन्होंने बोला कि मार्च जो नया सेशन आना है वो इधर से रिक्वेस्ट करेंगे डीसी रियासी से, जो जीरो मोड़ से हमारा रास्ता आता है ये तो डबल हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक जहाँ भविष्य तैयार होना है, मेरे हिंदुस्तान का ही भविष्य बोलेंगे, तैयार होना है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैंने बीसी साहब से, डायरेक्टर साहब से और उनको ये आश्वासन दिलवाया है कि हमारा जो गांव है शांत एरिया है, कोई किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं है, और हम सब जितने लोग हैं स्वागत करेंगे और इन बच्चों की हिफाजत, सहयोग भी करेंगे, बच्चों की हिफाजत करेंगे। जो इधर एम्प्लॉइज आएगा उनकी भी हम पूरी दिल लगन के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे। अगर कोई परेशानी क्रिएट होती है होने नहीं देंगे, अगर होगी तो काम सरकार का होगा, आप भी मदद हम भी बिल्कुल मदद करें। और गांव वाले अपनी जेब से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। जी चलिए, तो उम्मीद और तवक्को ये की जा रही है कि मार्च तक ये यूनिवर्सिटी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ पर अगले सेशन की जो क्लासेस हैं वो बैठेंगी। और इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की मदद करेंगे, जो विद्यार्थी यहाँ आएंगे या फिर उनके पेरेंट्स आएंगे, जो भी लोग यहाँ आएंगे उनका पूरा ये साथ देंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।